तो नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो में आप सबके बीच नए क्वेश्चन के साथ। तो हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम 62 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में 61 नंबर प्रश्न तक हम बता दिए हैं। तो दोस्तों चलिए हम 62 नंबर का जो प्रश्न है वो शुरू करते हैं। 62 नंबर का प्रश्न कौन सा है, देखिए। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में केंद्रीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद, क्या है, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन ए में है 3.3%, ऑप्शन नंबर बी में है 3.8% और ऑप्शन नंबर सी में है 3.5% और ऑप्शन नंबर डी में क्या है 4.0%, यानी 4%। तो ये 62 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि थोड़ा डिटेल में दिया है या नहीं। तो 62 नंबर का प्रश्न का डिटेल देख लीजिए। केंद्रीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 3.5% का लक्ष्य निर्धारित था। बजट 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुमानित था है। यानी कह सकते हैं कि 2020 से 21 में केंद्रीय बजट में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 3.5% के लक्ष्य निर्धारित था एवं बजट 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% अनुपातित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर का जो प्रश्न है आप दोस्तों आपका वो है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए। तो रिक्त स्थानों को लिए सबसे उपयुक्त रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो प्रश्न क्या है, बूढ़ा आदमी अपने ... से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने ... से दुखी है। तो ... में आपको क्या भरना है? तो ऑप्शन ए में है जवानी, ऑप्शन बी में है बचपन, ऑप्शन सी में है प्रशंसा, ऑप्शन नंबर डी में है बुढ़ापे। तो ये 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम डिटेल देखेंगे। 63 नंबर का प्रश्न है, रिक्त स्थान में विकल्प बुढ़ापे का प्रयोग होगा क्योंकि बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान होगा। तो 64 नंबर का जो प्रश्न है क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है सैनिक कदमों ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में है सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में है सैनिक कदमों तालों कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में है सैनिक कदम तालों कर रहा है। तो कुछ आपको जो सही शब्द है उसको बताना है। तो ये 64 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। सैनिक कदम ताल कर रहे हैं।
65 नंबर प्रश्न देखिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ऑप्शन ए में है जलोक, ऑप्शन नंबर बी में है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी में है दशरथ, ऑप्शन नंबर डी में है बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर सी में दशरथ। तो चलिए 65 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बृहद्रथ। तब चलिए 65 नंबर प्रश्न का जो थोड़ा विस्तारित रूप नहीं है, चलिए 66 नंबर प्रश्न देखेंगे। जनगणना 2021 के अनुसार भारत के जो निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? तो ए में है असम, ऑप्शन नंबर बी में है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। तो 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए असम। तो 66 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। और देख लीजिए, जनगणना 2011 के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में महिला साक्षरता दर परसेंट है। असम में है 66.3%, ऑप्शन नंबर, और असम में हो गया। मणिपुर में है 72.4%, ऑप्शन नंबर। मेघालय में है 72.9%, सिक्किम में है 75.6%। तो आपको हम मिल गया है चारों ऑप्शन का। तो जो प्रश्न में पूछा है वो बताना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो ऑप्शन ए में है सदा ही, ऑप्शन बी में है परिश्रम का फल, ऑप्शन सी में है मीठा होती है, ऑप्शन डी में है हम जानते हैं कि। तो इसका राइट आंसर शायद ऑप्शन नंबर सी होगा, देख लेते हैं। तो 67 नंबर सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया दोस्तों, मीठा होती है। क्योंकि थोड़ा डिटेल में जान लीजिए, मीठा होती है गलत प्रयोग है, सही प्रयोग होगा मीठा होता है। एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए गलती है। मीठा पुल्लिंग हो गया और होती है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए में है प्रयास के कीमती वस्तु मिलना। ऑप्शन ए में क्या है? प्रयास के कीमती वस्तु मिलना। ऑप्शन बी में है अयोग्य होना। क्या है? ऑप्शन बी में अयोग्य होना। ऑप्शन नंबर सी में है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन डी में है सफल होना। ऑप्शन डी में है सफल होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। मुहावरे क्या था? अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक बात कहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो कॉपी कलम लेकर के जितना क्वेश्चन हम बताए हैं उसको लिख लीजिए नोट में और याद करिए। उसके बाद थोड़ा 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, और क्वेश्चन जो आएगा आपका एग्जाम में वो एक भी छूटेगा नहीं। और इसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हम
पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो जा करके आप चैनल पर देख लीजिए। आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हमसे जुड़े रहिए और अपना एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अब।